नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ में नगर निगम ने किया महिलाओं का अपमान और कूड़े की गाड़ी में भरकर महिलाओं को लाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फेज 3 कार्यक्रम में महिलाओं को लाया गया और मिशन शक्ति के तहत 1090 पर था कार्यक्रम और कूड़े की गाड़ी में लाद कर महिलाओं को लाया गया और नगर निगम के अधिकारियों की संवेदनाएं मरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कूड़े की गाड़ी में लाद कर महिलाओं को लाया गया है और वहीं आपको बता दें, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को लाया गया था और नगर निगम के अधिकारियों की संवेदनाएं मरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर नगर निगम ने किया महिलाओं का अपमान। कूड़े की गाड़ियों में महिलाओं को लाद कर कार्यक्रम में लाया गया और करीब आपको बता दें 1090 महिलाओं को लाया गया है। फेज 3 कार्यक्रम में महिलाओं को लाया गया और वहीं आपको बता दें, इन महिलाओं को कूड़े की गाड़ी में लाद कर लाया गया है और मिशन शक्ति के तहत 1090 पर था ये कार्यक्रम। और वहीं लखनऊ से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक खत्म हो गई और पार्टी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी और वहीं आपको बता दें, जिलाध्यक्षों कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की थी और इसमें करीब 150 नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल रहे और कांशी राम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 9 अक्टूबर को कांशी राम जी की पुण्यतिथि है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद पुण्यतिथि काशी राम का पुण्यतिथि का कार्यक्रम या 9 सितंबर को रखा गया, यानी कि आने वाले कल को रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक खत्म हो चुकी है और वहीं आपको बता दें, इस बैठक में जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक थी और इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा किया और इन्हीं में से एक अहम फैसला काशीराम जी की पुण्यतिथि का लिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा गलियारा की आधारशिला रखेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल साल 2014 में बीजेपी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच कैंपस में उनका जन्मदिन मनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 के उपचुनाव में इगलास क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एएमयू की तर्ज पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अब उस जाट राज के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। और वहीं एएमयू को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काफ़ी ज़मीन दान दी, जहां आज एएमयू का सिटी हाई स्कूल बना हुआ है और ये ज़मीन राजा महेंद्र ने लीज पर दी थी, जिसकी मियाद भी 2019 में ख़त्म हो गई है। कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और नए कोरोना मामले एक दिन गिरने के बाद अगले दिन फिर बढ़ गए और आज बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,875 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इससे एक दिन पहले 31,222 केस आए थे और वहीं पिछले 24 घंटे में 369 लोगों की मौत हो गई और वहीं 39,114 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 1,608 एक्टिव केस कम हो गए और केरल में कई दिनों तक प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 30,000 या उससे ज़्यादा मामले सामने आने के बाद हफ्ते से नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आए और वहीं 189 मरीजों की मौत भी हो गई और वहीं केरल में अब तक संक्रमण के कुल 42,53,258 मामले सामने आ चुके हैं
और वहीं मृतकों की संख्या 21,820 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.48% है और एक्टिव केस 1.19%। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब छठे स्थान पर है और वहीं कुल संक्रमितों की संख्या में मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। और वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है और वहीं भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही बीजेपी दिग्गज नेताओं के दमखम के साथ साथ पार्टी के सांगठनिक नेटवर्क पर ज्यादा भरोसा कर रही है और पार्टी ने इस बार राज्य में 51% वोट और 60 सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया और इस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी चुनावी चालों का इंद्रजाल तैयार कर रही है। पार्टी के खाते में बेशक केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के डबल इंजन से हासिल उपलब्धियों की एक लंबी फेयरलिस्ट है, लेकिन वो सत्तारोधी रुझान के भय से भी डरी है और राज्य के मतदाताओं को अपने वश में करने के लिए पार्टी योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ा रही है। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने चरणबद्ध रणनीति तैयार की है। यूपी के इटावा जिले में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में डीजल चोर गैंग का खुलासा किया और पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चोरी का डीजल बरामद किया है और पुलिस ने ये कार्रवाई नेशनल हाईवे पर बने एक ढाबे पर छापा मारकर की है और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर और डीजल खरीदने आए लोगों समेत 17 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इटावा पुलिस एसओजी के साथ ही खाद्य विभाग की छापेमारी में ढाबे पर खड़े रिलायंस के 4 टैंकर के साथ ही चोरी कर बेचने के लिए निकाला गया और आपको बता दें करीब 2750 लीटर डीजल ड्रमों में भरा हुआ रखा गया था और वहीं वो भी बरामद कर लिया गया और वहीं बताया गया कि कानपुर देहात स्थित रिलायंस आउटवर्ड से डीजल लेकर निकले टैंकरों के ड्राइवर और ढाबा मालिक की मिली भगत से पिछले कई महीनों से डीजल चोरी का गोरख धंधा चल रहा था और पुलिस ने बताया कि थाना जसवंत नगर के अंतर्गत फौजी ढाबे पर डीजल चोरी कर कम दाम में बेचने का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान बीजेपी नेता मौके से फरार हो गए और पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया और वहीं मौके से तथाकथित बीजेपी नेता जो एक बड़े मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है और मौके से फरार हो गया और एसपी सिटी ने कहा है कि यह गंभीर अपराध है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया और वहीं अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल यूपी में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी रहेंगे और वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया और वहीं सह प्रभारी के रूप में लोकसभा सांसद लोकेट चटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह होंगे और वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे और वहीं जबकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी और पासवान परिवार के बीच चल रहे झगड़े के बीच एक खबर सामने आई है। मंगलवार को चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के घर जाकर उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात का एक खास मकसद था कि चिराग पासवान अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल होने के लिए अपने चाचा को आमंत्रित करने उनके घर गए थे और 12 सितंबर को पटना में रामविलास पासवान की पहली बरसी आयोजित की गई है। एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच ये पहली मुलाकात है और पार्टी में टूट के अगले दिन जब चिराग पासवान पारस के घर पहुंचे थे तो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी और सूत्रों के मुताबिक
पारस के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने चाचा के पैर छुए और निमंत्रण पत्र सौंपा और चिराग पासवान के नाम से छपे इस निमंत्रण पत्र में पशुपति पारस और उनके पुत्र यश राज के साथ साथ सांसद प्रिंस राज और उनके भाई का भी नाम लिखा है। और पशुपति पारस के करीबियों का कहना है कि उनके 12 सितंबर के आयोजन में शामिल होने की संभावना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सीट हासिल करने की अपनी संभावनाओं के बारे में जानने के लिए उम्मीदवारों को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। दरअसल डीयू के एडमिशन कमेटी के अध्यक्ष ने मंगलवार को पुष्टि की है कि डीयू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी और वहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब और करेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि 1 अक्टूबर को पहली कट ऑफ डेट के रूप में चुना गया है क्योंकि हम उन सभी छात्रों को समायोजित करना चाहते हैं जो हायर सेकेंडरी लेवल पर कंपार्टमेंट परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई फिजिकल मोड में एग्जाम आयोजित कर रहा है, इसलिए हम उन छात्रों को भी मौका देना चाहते थे। और सीबीएसई कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 16 सितंबर को खत्म हो रही हैं और डीयू को उम्मीद है कि इन एग्जाम के परिणाम 1 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि बोर्ड ने उन छात्रों को फिजिकल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो ऑनलाइन परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है। और वहीं पोर्टल को फिर से खोलने पर गुप्ता ने कहा कि ज़्यादातर यूजी कैंडिडेट्स ने अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में फॉर्म भरे, तो इस वजह से करेक्शन जैसी कोई समस्या नहीं है।